सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी के हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो, लेकिन उसे इसका एहसास तक ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो ये सिखाती है कि असली कीमत, असली दौलत कभी-कभी उन जगहों पे छिपी होती है जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। ये अल्फाज उसी नौजवान के हैं, अर्पण के, जिसे कह सकते हैं कि सब कुछ खोने के बाद ये समझ आया कि असली दौलत होती क्या है। तो चलिए उसके इस पूरे सफर को जरा और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक महान विद्वान आचार्य त्रिपाठी से और उनके इकलौते बेटे अर्पण से। और इन दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। एक तरफ पिता आचार्य त्रिपाठी, जो ज्ञान और सम्मान की मिसाल थे, राजा तक उनका आदर करते थे, और दूसरी तरफ उनका बेटा अर्पण, जो कह सकते हैं कि जुएं, शराब और बुरी संगत के अंधेरे में बस डूबता ही जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब अर्पण मंदिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। सोचिए, उसके कामों ने पिता को सबके सामने कितना शर्मिंदा किया होगा। उस महान विद्वान को अपने बेटे को छुड़ाने के लिए राजा के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। एक ऐसा पल जिसने उनकी इज्जत को, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। बेटे के इन कामों से आचार्य का दिल तो जैसे टूट ही गया था, और अब शरीर भी बीमारियों से घिरने लगा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी जीवन भर के ज्ञान को, अपनी सारी समझ को एक आखिरी किताब में समेट दिया। और अपने मृत्युशैया पर लेटे हुए आचार्य ने अर्पण को अपनी वो आखिरी रचना दी और उसे कहा कि ये एक अमूल्य ग्रंथ है, मतलब एक ऐसी किताब जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन अर्पण, उसे इन कागजों में क्या ही दिखता, उसे तो बस पैसे चाहिए थे। उसने सोचा, मैं इस किताब का क्या करूंगा, पढ़ना तो आता नहीं, काश पिताजी कुछ पैसे छोड़ जाते। और यही वो पहला और सबसे बड़ा मोड़ था जहां उसने उस असली खजाने को पहचानने में गलती कर दी, और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। और पिता के जाने के बाद तो अर्पण की दुनिया जैसे पूरी तरह से उजड़ ही गई। देखिए कैसे कुछ ही हफ्तों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। पहले पिता गए, फिर राजा ने भी मां की मदद करने से मना कर दिया। घर में भुखमरी आ गई। कुछ ही हफ्तों में चिंता और भूख से मां भी चल बसी, और आखिर में फल चुराने के जुर्म में उसे अपने ही राज्य से निकाल दिया गया। अब उसके पास बचा क्या था? कुछ नहीं, सिवाय उस एक किताब के जिसे वो अपनी सारी मुसीबतों की जड़ समझता था। तो अब वो बिल्कुल अकेला था, दर दर भटक रहा था। और किस्मत का खेल देखिए, उसके साथ सिर्फ वही एक चीज थी, उसके पिता की वो किताब जिसे वो दुनिया की सबसे बेकार चीज मानता था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में होने वाली एक अनजानी मुलाकात, उसकी और उस किताब, दोनों की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ ये कि जंगल में हवा के एक तेज झोंके से अर्पण की किताब का एक पन्ना उड़ गया, और वो पन्ना जाकर गिरा एक राजकुमार युवराज के पास, जो शिकार पर निकले थे। लेकिन युवराज को कुछ वनवासियों ने पकड़ लिया बलि चढ़ाने के लिए। जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उस पन्ने पर जो लिखा है उसे पढ़कर सुनाया जाए। और उस पन्ने पर जो पहला श्लोक लिखा था उसने कमाल कर दिया। उसमें लिखा था, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। ये सुनते ही युवराज का अपना बोला हुआ झूठ सबके सामने आ गया। लेकिन कमाल तो दूसरे श्लोक ने किया। जान लेना आसान है, पर किसी को जीवन देना बहुत मुश्किल है। इन शब्दों का असर देखिए, इतना गहरा हुआ कि वनवासियों ने ना सिर्फ बलि की प्रथा छोड़ दी, बल्कि युवराज को आजाद भी कर दिया। अब जब ये पूरी कहानी राजा तक पहुंची तो वो उन शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी उस पूरी किताब को लेकर आएगा उसे 5000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। और वो किताब, वो बेशकीमती किताब एक भिखारी के झोले में पड़ी थी, और उस भिखारी को खुद इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। और फिर वही हुआ, अर्पण को दोबारा चोरी करते हुए पकड़ा गया, इस बार सिर्फ कुछ रोटियों के लिए। उसे राजा के सामने लाया गया, और तभी उसके झोले से वो किताब जमीन पर गिर पड़ी, वही किताब जिसे पूरा राज्य ढूंढ रहा था। तो अब सोचिए, अर्पण के सामने 5000 सोने की मोहरें थीं, एक अकल्पनीय दौलत। और इसी पल में आखिरकार उसे वो बात समझ आई जो उसके पिता उसे हमेशा से सिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब युवराज ने उस किताब से एक और श्लोक पढ़ा, अज्ञानता ही सारे धोखों की जड़ है और संकट में ही दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है,
तो बस ये सुनते ही अर्पण की आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि उसकी असली दुश्मन उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी अपनी अज्ञानता थी। उसका पढ़ लिखना पाना ही उसके सारे दुखों की असली वजह थी। और ये था अर्पण का असली बदलाव, उसका असली उद्धार। उसने उस किताब की असली कीमत पहचानी जो सोने से कहीं ज्यादा थी। उसने वो 5000 मोहरें लीं, लेकिन अपने लिए नहीं। उसने उस दौलत से गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई और अज्ञानता के अंधेरे में ना भटके। और सबसे जरूरी, उसने खुद भी पढ़ने लिखने का फैसला किया। तो अर्पण की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इसे खोलने की चाबी सबके पास हो? अर्पण का सफर यही दिखाता है कि असली कीमत उन चीजों में नहीं होती जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, बल्कि उन विचारों में होती है जिन्हें हम समझ